देखिए सर, आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है जी, चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखिएगा सर, बेसिक चैप्टर है, प्लस टू में हमने सबने किया हुआ है। एडमिशन तो आपने कर लिया बड़े अच्छे से, क्वेश्चन काफी बढ़िया थे। आज भी अगर आप देखेंगे मेरे से क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे मिलेंगे। कुछ तो कंसेप्ट ही आपको नहीं मिलेंगे, तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा। साथ साथ में मैं कैसे करवा रहा हूँ उन पॉइंट्स को एक बार, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे अच्छी बात है सेम है, रिवैल्यूएशन सेम बनेगा, कैपिटल अकाउंट डिट्टो सेम, वही बांटने करने वाला। हाँ, एक रेशो चेंज हो गई, कौन सी? आप सेक्रीफाइस रेशो नहीं निकालेंगे, कौन सी निकालेंगे? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला उसे बेटर जानते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक होगा सर। ओल्ड रेशो दी होगी तो गुड एंड वेल, नहीं तो हम क्या मान लेंगे? इक्वल। अगर ओल्ड रेशो दी हुई है, नीचे जाके आपको कहेगा बी रिटायर हो गया या ए रिटायर हो गया और न्यू रेशो नहीं बताई, तो आप ऑटोमेटिकली न्यू रेशो निकाल सकते हैं। कैसे? जिसको बोला जाएगा रिटायर, उसके शेयर को क्या करके? क्रॉस करके। उसके शेयर की क्या करके? कटिंग करके। कि वो मान लीजिए पार्टनर है ही नहीं, तो जो बचेगी रेशो वही क्या बन जाएगी? न्यू। जैसे कि 3:1 रेशो है, 3:1, ABC नाम है। क्या नाम है? ए, बी और सी। सी मान लीजिए रिटायर हो गया, सी मान लीजिए रिटायर हो गया, नीचे कुछ नहीं बोला, आराम से बैठे हैं। अब कहते सर ओल्ड रेशो तो मुझे पता है 3:1 गिवन है, तो न्यू क्या होगी? इट्स अ 3:2। क्यों? 1 वाले पे हम लोग क्या कर देंगे? क्रॉस कटिंग कर देंगे, वो गेम से बाहर हो जाएगा। और फायदा सुनिए, ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें आप खुद निकाल लेंगे न्यू रेशो, वहां गेनिंग भी क्या आएगी? सेम आएगी, इक्वल टू न्यू। उल्टा बोलना है, इक्वल टू न्यू, तो वहां गेनिंग भी चेक करिएगा, कितना आएगा? 3:2। बिकॉज हम मान के चलेंगे जो इसका शेयर है सी का 1/6, किसने गेन कर लिया होगा? ए और बी ने। कौन सी रेशो में? उनकी 3:2 की रेशो। तो वहां गेनिंग और न्यू दोनों क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। नेक्स्ट चलिए, कुछ प्रॉफिट एंड लॉसेज है वो हम बांट लेंगे, कोई ऐसा दिक्कत मुझे लगती नहीं है, ठीक है। वैरायटी पे चलता हूँ। गुडविल का ट्रीटमेंट मुझे देखना पड़ेगा। हम +2 लेवल पे तो बड़ा प्यारा आंसर करते थे, गेनिंग पार्टनर डेबिट। हम लाइन समझिएगा, गेनिंग पार्टनर बोल रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं, जबकि बुक कंटिन्यू बोलती है। कंटिन्यू तो ए और बी दोनों है, और रिटायर कौन हो रहा है? सी। इतना चीज पता है सर, गुडविल किसको मिलेगी? सी को। डन हो गई बात, सी क्रेडिट हो जाएगा। देगा कौन? आप कहते हैं ए और बी। जरूरी थोड़ा सर, मान लीजिए ए गेन करता है सिर्फ, या बी गेन ही नहीं करता, तो जो गेनिंग करेगा, मैं तो कहने की बात ये है, तो दोनों करते हैं मोस्टली, 99 चांस में दोनों ही होते हैं। तो ए डेबिट, बी डेबिट टू सी, और कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, अब थोड़ा फर्क मिलेगा, फिर वही एडमिशन की तरह वो शायद ये एंट्री ना करे या कुछ नया सिस्टम अडॉप्ट करे, हम उस अकॉर्डिंग आपके बुक के अकॉर्डिंग करके चलेंगे। बट जो स्कैनर सॉल्व करेंगे, आप खुद देखेंगे सर ऐसा क्वेश्चन तो किसी पेपर में आया ही नहीं। आप जो एडमिशन भी कभी करेंगे स्कैनर से, हम जो एडमिशन पढ़ रहे हैं सर वो तो है ही नहीं। बड़ी सिंपल सिंपल, इतना प्रीमियम, इतनी गुडविल, इतना रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, और नॉर्मली बन रहा है। क्योंकि पेपर में जितने क्वेश्चन समटाइम आ जाते हैं वो बड़े सिंपल वे पे आ रहे हैं। जो यहाँ इन्होंने दिए हुए हैं नेक्स्ट लेवल है। अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था आपकी बुक में, नेक्स्ट 17 नंबर इलस्ट्रेशन कुछ है, वो सेम सीए वालों को है। मैंने कल ही देखी है उनकी, फाउंडेशन में सेम। मैं कह यार दिखे दिखे लग रही है, कहीं पे सेम फिगर, वहां पे सेम उठाई हुई है। तो ये कॉर्लेट करने के लिए थोड़ा सा नई वैरायटी अब और देखेंगे, बढ़ते बढ़ते आपको लगेगा मैं रिटायरमेंट पढ़ रही हूँ। हम रिटायरमेंट से आउट ही हो जाएंगे, कहीं और ही, मतलब रेशो रूशो में चल देंगे, लोन अकाउंट में चल देंगे। एक्चुअली रिटायरमेंट जो है +2 में भी आपने कम पड़ी हुई है, ड्यू टू आपका सिलेबस जो कटिंग हो गया था या पेपर ही नहीं हुए। उसमें क्या था? रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मिनिमम बैंक बैलेंस, एंटायर सम पेबल, लोन अकाउंट, ये टाइप्स है। मैंने सीए वालों को करवाई है, आपको भी करवाऊंगा। बेसिक्स एक और डी के की बुक से, ये आपको पता हो हाउ टू कैलकुलेट अ मिनिमम बैंक बैलेंस। एंटायर सम पेबल कैसे होगा? जिसमें कहेंगे रिटायरिंग पार्टनर को सारा पैसा कैश देना है। आपको कैसे पॉसिबल है सर? कैश तो मैंने देखा बैलेंस शीट में 10,000 है, और देना कितना है? वालों 60,000 है। मगर मुझे नहीं पता, सारा पैसा रिटायरिंग को, रिटायरिंग सी को कैश देना है, और इस तरीके से देना है। ये पैसा कौन लाएगा घर से? ए और बी। और इस तरीके से लाएंगे कि उनकी कैपिटल भी एक न्यू रेशो में बन जाएगी, जिसको बोलते हैं रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आप कहते तो झंझट हो गया, इसको बोलते हैं एंटायर सम पेबल। एंटायर मतलब सारा पैसा रिटायरिंग पार्टनर को कैश में देना है। एक होता है मिनिमम बैंक बैलेंस, नाम सुनो, क्या बोल रहा हूं? मिनिमम। इसमें उसमें तो मैंने कहा था 10,000 आपके पास कैश पड़ा है, अपने पास, मैं आपका कैश यूज नहीं करूंगा, हम अपने घर से 60,000 पे लाएंगे, जैसे भी लाएंगे हमारी इच्छा। ठीक हो गया। मिनिमम बैंक बैलेंस में क्या होता है? फर्म बीच में आ जाती है, वो कहती है सुन मेरी बात, 10,000 मेरे पास पड़ा है, चल कुछ मुझसे भी यूज कर ले, बट
सब्जेक्ट टू मिनिमम बैलेंस तुझे कितना छोड़ना पड़ेगा, मान लो 6,000। अब कहते फिर क्या फायदा हुआ, 10,000 तो तेरे पास था, तू कहती 6 तो इसमें से यूज नहीं करना, तो मैक्सिमम कितना यूज कर सकता हूँ 4,000, बाकी तो फिर भी हमें लाना पड़ेगा। बस ये छोटा सा पॉइंट एक ऐड हो जाता है, तभी दोनों के फॉर्मूले कोरिलेटेड है, दोनों सेम तरह है। रीएडजस्टमेंट आप पहले भी कर चुके हैं, कैपिटल फिक्स हो जाएगा, उसको लेन देन करेंगे बाय कैश बाय करंट अकाउंट, वो सिंपल है। हाँ ये हो सकता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है उसके बारे में मैं नीचे कुछ कहूँ कि उसको कैश दे दो, उसको बाय चेक दे दो, उसका लोन कर दो, या इतना कैश कर दो इतना चेक कर दो, वो डिफरेंट इश्यूज हैं। ठीक है, आइए देखिए सर, तो हम सीधा एंट्री जोड़ते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इलस्ट्रेशन नंबर है 15, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल प्लेन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा, करना रीड। The balance sheet of Baichang, Tausif and Vijay. हाँ बस बीटीवी सिंपल लिख लिया करो, बीटीवी पार्टनर्स, रेशो क्या है जल्दी बोलिएगा, 3:3:2 रिस्पेक्टिवली। चलो फटाफट बैलेंस शीट देखिए, मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर कैश, कुछ खास नहीं सर। कैपिटल है तीनों की, रिजर्व बांट देंगे सर, क्या खास बात है। और रेशियो बड़ी प्यारी है, 3:3:2 कितना हो जाएगा 8, और बांटना में कितना है 48, पर हेड कितना आ जाएगा 600 राउंड ऑफ। ठीक है, आगे क्रेडिट छोड़ो। बी रिटायर्ड, मैं सिंपल बोलूंगा बी रिटायर्ड 1 जनवरी 13 को, ऊपर 31 दिसंबर 13 था, अगले ही दिन। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट मेड मशीनरी होगी 34, ऊपर देखिए 31,600 बढ़ गई, बस इतना याद रखिएगा। फर्नीचर कितना हो गया जल्दी बोलिएगा, फर्नीचर 5, ऊपर कितना दिया हुआ है जल्दी बोलिएगा 64, ये 1,400 रुपए क्या हो गया, कम हो गया। स्टॉक 96, ऊपर 95, ये बढ़ गया। देखो कोई चीज बढ़ेगी कोई गिरेगी, वो तो सिंपल पॉइंट है। डेटर्स 4,000, ये वैसा कम हो गए 300 रुपए, फर्नीचर और डेटर कम हो गए, स्टॉक और अपना मशीनरी बढ़ गई। गुडविल 10,000, अब बच्चा कहीं गलती से इसको रिवैल्यूएशन में मत ले जाना, हम गुडविल का ट्रीटमेंट फर्म के अकॉर्डिंग करेंगे, ऊपर बैलेंस शीट में कहीं गुडविल नहीं है। आगे बढ़िए, बी वॉज पेड इतने पैसे इमीडिएटली एंड बैलेंस ट्रांसफर टू लोन कर देंगे सर, जैसे आप कहेंगे। और पेबल कैसे करना है जी, फॉर इक्वल हाफ ईयरली किस्तें करनी है, इक्वल हाफ ईयरली किस्तें, टुगेदर विद इंटरेस्ट देना है कितना जी 6%। देखोगे पहले ही क्वेश्चन है, पहले में लोन काउंट ले आया, 4225 पक्का उसका ना सर राउंड ऑफ आ रहा होगा। मान लो अमाउंट बन रही होगी शायद 24,225, एग्जाम्पल है मेरी, उसमें से कहेगा 4,225 को आप कैश दे दीजिए, बाकी का चाहिए चाहिए 20,000, 20,000 की आप कितनी किस्तें करेंगे 4 इक्वली हाफ ईयरली में, कम से कम 2 साल, 1 साल में 2 पेमेंटें, 2 साल में 4 पेमेंटें, बस 4 किस्तें कर दो 5-5 हजार की जो भी होगी, फिर तो ब्याज पे करनी है कितनी 6%। आगे चलिए, नेसेसरी अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए एंड उसका लोन अकाउंट बनाइए। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, टिल फाइनली पेड ऑफ, ये रिटायरमेंट और वैसे डेथ की पहचान होती है जब ये बोलते हैं टिल फाइनली पेड ऑफ। रिटायरमेंट तो हम कहते हैं ठीक है यार लोन करो छोड़ो बहुत है, पर हिसाब से इससे इससे क्या पता चलता है सर रमन, हमसे लोन अकाउंट भी वो मांग रहा है। तो शुरू करो, पहला काम रिवैल्यूएशन आपको आता है, जल्दी बोलिएगा। बाय मशीनरी बड़ी थी, बाय स्टॉक हमको ओरली याद है, डेबिट साइड पे 2 फर्नीचर या 2 पीडीडी, बस खत्म, पीडीडी या डेटर जो भी आप बोलोगे। कितना प्रॉफिट आ गया मोटा मोटा मैं देख पा रहा हूँ 1800, 1800 को 332 में, गलती ना हो जाए एक करके देख लिया करो, 1800 को 332 में इंटू 3/8, 1800 इंटू 3/8 चेक कर लो। ठीक है, फिर तो 675 अगले वाले का कितना आ जाएगा 450। ब्लैक कैपिटल में टिक कर जल्दी जल्दी, बीडी बोल देख के वहां पे कितना है रमन 24, 10 और कितना जी 8, चेक किया करो, हर चीज चेक किया करो कि कहाँ से आया, नोट तक लिखा करो, बुक को भर दिया करो कि यार ये यहाँ से आया, घर जाके दिक्कत ना आए। 24, 10 और 8, बाय रिजर्व मैंने अभी तुझे बताया था 48 है, 332 में 18, 18, 1200 चेक कर लो। बाय रिवैल्यूएशन अभी निकल के ये 675, 675 और कितना 450, ये गुडविल में अभी रुक जाता हूँ। और यहाँ पे 2 बैंक भाई साहब ने क्या किया, जो उसको पे करने देख लेंगे जो भी होगा, ये 2 उसका लोन कर दिया कितना 26,000 रुपए का, ये बैलेंस शीट निकाल दिया बाकी दोनों का। अब चक्कर ये है कि हमें गुडविल का पढ़िए, गुडविल कितनी दी हुई है हमें 10,000 रुपए। अब इन्होंने कौन सी रेशियो में इसको बांटा हुआ है करके देखना, 3:3:2 में 10,000 इंटू 3/8 आ जाएगा शायद आपका, बिल्कुल वही आएगा 375। हाँ। अब ये थोड़ी सी हमें गड़बड़ है, हम इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं करते। आपको पता हो कौन रिटायर हो रहा था हमारे में से, बी रिटायर हो रहा था, हाँ बी रिटायर हो रहा था, तो हम क्या करते थे जी गुडविल बी को पे करते थे, बी का शेयर कौन पे करेंगे, टी और वी, हमारा सिस्टम ये कहता था। पर ये बेचारे बने किस तरीके से लग रहे हैं, यही तो बस थोड़ी सी आपकी बुक ना डाउट चलेगी। तो हम 10,000 का 2/8 करेंगे, बी का शेयर है जी, बी का शेयर 3/8 है, बी का शेयर 3/8 है, 10,000 का 3/8 कितना बनता है, हाँ भी करे था 3750, उसको कौन पे करेगा 3750, टी एंड वी कौन सी रेशियो में 3:2,
कोई न्यू रेशियो उसने बताई नहीं, मैं 3 पे कटिंग कर दूंगा, 3 2 ही बचेगी न्यू। और गेनिंग भी ऐसे क्वेश्चन में क्या आती है आपको बताया था, 3 2 आती है। बट वही बात है ना, आपकी बुक को यहाँ पे एक अलग ही मोशन पे है। ये तो इसने ठीक कर दिया यहाँ पे, इसको तो 3750 देने थे, ठीक है, बी को देने थे, पर ये देगा कौन मुझे बताइए, ये 3750 इसको देगा कौन, टी और बी। ये पता नहीं बेचारा उसकी क्रेडिट स्टडी करी था, किस तरीके से कर रहा है, ये इसका सिस्टम है। मेरे अकॉर्डिंग एंट्री क्या बनती है, टी डेबिट, वी डेबिट टू बी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आगे देख लेता हूँ कुछ और कुछ लिखा हो, नहीं 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 नहीं, इसने और कुछ भी नहीं लिखा, बस उसने काम कर दिया, बैलेंस शीट में गुडविल को लेके जा रहा है 10,000, क्योंकि हमने कभी सिस्टम फॉलो नहीं किया हुआ, ये बैलेंस शीट में हमारे गुडविल जाए, ठीक है। इसने जस्ट एक समझिए एक तरह की एसेट बुक कर ली, तो इसको रिवैल्यूएशन में ले लेता, फिर क्या फर्क रहेगा था, याद है कल परसों किया था हमने एक बार, रिवैल्यूएशन में अप डाउन देखा था 20,000 का 8,000 वाला। अभी फिर तो इसको अब रिवैल्यूएशन भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज आपका वही प्रॉफिट बढ़ जाता, उसको कैपिटल में चले जाता प्रॉफिट, वही आपकी बैलेंस शीट में क्या चली जाती, एसेट। मतलब ये स्पेशल है आपकी बुक का, अगर आया तो अब इस तरीके से करे आएगा, वरना मैं इस चीज को अलाउ नहीं करूंगा। मेरा आंसर क्या है, टी डेबिट, अब लिख लो, चाहे एंट्री लिख लो मेरे अकॉर्डिंग, अगर हम पेपर में ऐसे करें, ठीक है जी, मतलब कह रहा हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपको ऐसा लिखा हुआ, वरना तो क्या लिखना चाहिए रमन, वहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड इतना वो पे करेंगे, बट आपकी बुक कर रही है तो मैं करा रहा हूँ, गलत है। तो मैं लिख रहा हूँ दोनों चीजें, बी शेयर ऑफ गुडविल 10,000 में बी का शेयर कितना बनता है, 3/8 कितना हो जाएगा, 3750। देन ये इसको कौन पे करेगा, टी नाम है पहला, हाँ, टी इज कैपिटल डेबिट, वी इज कैपिटल डेबिट, उसी रेशियो में है ना, 3:2 में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टी इज कैपिटल डेबिट, वी इज कैपिटल डेबिट टू बी इज कैपिटल। बी को कितने पैसे देने हैं, 3750 देने हैं, 32 में देने हैं, कितना कितना आ रहा है 32 में करिएगा, 1500 225। हाँ पहले का 225 आएगा, सही बोल रहे हो, पहले का आ जाएगा डेबिट 2250, दूसरे का 1500। ये मेरे अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए, अगर आपकी बुक ये मानती है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट दैट। बट हमारे बी के ऊपर फर्क नहीं आएगा, कारण क्यों, बी को तो 3750 मिलने ही थे, आपने वैसे भी दे दिए, जहां पर इन्होंने एजम्पशन ले लिया होगा क्या कि हम सबको ही गुडविल बांट देते हैं, हमने फर्म की पहले कभी गुडविल वैल्यू नहीं होगी, बांट रहे हैं तो हाँ जी, इधर क्यों लिख रहे हैं, एसेट में तो आएगी फिर, तभी रिकॉर्ड करोगे आप मशीनरी को नहीं करते, बढ़ाते हो जब वैल्यू। पर हाँ जी, उन्होंने बांट दिया, फिर थोड़ा वो बैलेंस शीट में होगी। क्या हो गया मैडम, डबल एंट्री है, क्या कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट कर रही है, ऐसे डेबिट नहीं होगी, क्रेडिट कैसे कर दोगे, एंट्री तो एंट्री क्या करी इसने, क्या सोच रहे हैं आप लोग, इसमें गुडविल टू पार्टनर्स, और फिर गुडविल डेबिट करेगी, एसेट नहीं है, फिर तभी एसेट चल जाएगा, डबल फैक्ट तो ऐसे भी होगा, एसेट तो चला गया है हमारा, कहाँ चला गया, आया है बल्कि, तभी तो एसेट में जा रहा है, तभी तो ट्रीटमेंट का फर्क है। आप एक चीज, आप दो चीज मिक्स कर रहे हैं ना, आप एक चीज फिक्स करो, ये कह रहे हैं कि गुडविल पहली बार आई है, इन्होंने कहा लिखा है गुडविल पहले थी, वैल्यूड कराई थी, मैं कह रहा हूँ अगर लिखा होता गुडविल वाज वैल्यूड इतना एंड बी का शेयर इतना उसको पे करेंगे अपने टी एंड बी, तो फिर तो आपका ट्रीटमेंट वही था +2 वाला जो जेन्युइन बनता है, जेन्युइन ट्रीटमेंट तो यही है जो आपको लिखा है मैंने, सही ट्रीटमेंट ये है। बट क्या करें, आपकी बुक असम्पशन दे दिया कि हमने गुडविल आज वैल्यू कराई, ये समझ लो ऐसे अनरिकॉर्डेड गुडविल है, पहले था नहीं आज आया, एसेट है, सबको बेनिफिट मिलेगा, और सबकी है, अकेली मेरी थोड़ी है, तो उन्होंने सबको दे दिया 3-3-2 में, तभी होल्ड में बांटा, देखो सी कोई गेनिंग में नहीं बांटा, हाँ जी, अकॉर्डिंग कर रहे हैं, फॉर्म के अकॉर्डिंग तो कह रहा हूँ ना, आज वैल्यू कराई अपनी पहली बार, वरना तो रिटायरमेंट में इस स्टेप को कभी देखा ही नहीं हमने, ये पहली बार देख रहे हैं हम लोग, तभी आपकी बुक करवा रहा हूँ, वरना मैं कराता ही ना ये, क्योंकि ये थोड़े ना मिक्सअप रहेंगे आपके कंसेप्ट से, तो हमने इसको स्टार मार्क करके बस लर्न करने वाली बात है कि अगर ये पॉइंट आया एज इट इज तो अब इसको ऐसे करके आएंगे, इसको ऑल रेशियो में बांट के बैलेंस शीट में क्या बुक करी जाएगी, तो देखा नहीं, सही में जाके एसेट में चेक किया कि डबल इफेक्ट कहां कर रहा है, अगर आप बांट रहे हो 3-3-2 में तो दूसरा इफेक्ट भी आएगा, ये रहा बैलेंस शीट के साइड, तरीके से करें, यहाँ से ये गायब हो जाएगा जी, सिर्फ ये एंट्री आ जाएगी, बैलेंस शीट फिर मैच करेगी, तो कॉमन सेंस है। फिर आपने क्या किया देखो, और 3750 इसको दिए, उनसे ले लिए, बात तो हो ही गई, फिर ना इधर जाएगा 10,000 ना पार्टनर में जाएगा, मैं तो कहता रहा हूँ, तभी तो हमने करके देखोगे, ये भाई सब तो बच गए ना, इसको 3750 वैसे भी मिलने थे, आपने वैसे भी दिए हैं, बट पॉइंट है कि उनको नहीं मिलेंगे, उनसे उल्टा लिए जाएंगे, हाँ उनकी वजह से ये फर्क हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी, वही यहाँ पे फिर नेट हो जाएगा, पहले शीट मैच करेगी। इन चीजों को घर पे जब इस एंट्री से करोगे ना, बना के दिखा लो,
सिर्फ बैलेंस शीट कैपिटल तो बनेगी आपके सामने, थोड़ा सा एंट्री लिख के रखा करो, अगर 2250 आती तो कहाँ आती कैपिटल की डेबिट साइड, टी के कॉलम में 2250 और वी के कॉलम में कितना अपना 1500 रुपये ये आती, ठीक है। बैलेंस शीट पे आ जा, कैपिटल अब टी और वी का तो फिर पता ही है, जो आप निकालोगे वही होगा, सिंपल है। और बी का लोन कितना था चेक कर बताइए, बी का लोन आज की तारीख में 26,000 था, आपने टोटल निकाला था, चेक कर लो, ये रहा कैपिटल अकाउंट से टोटल लगाया आपने 30,225 माइनस 4,225 और पे कर दिया, कितना आ गया 26,000 का लोन आ गया। और नेक्स्ट क्रेडिटर तो सेम है, क्रेडिटर सही है 8700, क्रेडिटर्स कितने हैं 8700। गुडविल आपने बोल दिया, मशीनरी मुझे याद है 3400 की थी, फर्नीचर अपने को याद है 64 था शायद, कितना था, हाँ 5000 रह गया। डेटर कितने थे चेक करना पड़ेगा मुझे, 85 नहीं 4300 कितने, ये थोड़े ऊपर थोड़ी सॉरी ये फॉर स्टॉक है, हाँ ये फर्नीचर एंड स्टॉक इकट्ठा लिख दिया इसमें, आंसर में देखो, आंसर में बैलेंस शीट में फर्नीचर स्टॉक इकट्ठा लिखा हुआ, आप में हमें अलग है, पता नहीं नहीं आप में को समझ नहीं आ रहा, इकट्ठा नहीं लिखा हुआ फर्नीचर स्टॉक, दिख नहीं रहा, अच्छा तुम लोग भी ना प्रेजेंट नहीं आते बस, और इकट्ठा लिख दिया उन्होंने, तो स्टॉक नीचे आएगा, देखो करो ना मोटा। डेटर्स 43 नीचे दिए हुए हैं डेटर, ये देख डेटर ये वाले हैं 4300 माइनस पीडीडी ये वाला 300, नेट आ जाएगा कितना 4000, नेट कितना आ जाएगा 4000। और कैश एट बैंक आपकी जेब में कितना था कैश चेक करिए, माइनस 4225 आपने पे कर दिया, तो बाकी 475 जो बचा आपका वो कैश देख लीजिए। तो नीचे भाई साहब ने क्या मांगा है, बी का लोन भी बना के दिखा दिया, चेक कर लीजिए, बी का लोन शुरू करें, आ जाइए कैसे बनता है, पहले तो फॉर्मेट देख लो, 6 कॉलम, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे आप डेफिनेशन में बनाते थे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, करेक्ट साइड से स्टार्ट करेंगे एक एक तारीख को। कोई रिटायरमेंट में सबसे बेनिफिट क्या होता है, लोन कौन सबसे आसान बनता है, कारण क्यों, डेट्स बड़ी सीधी होती हैं, बिकॉज एक आप पर्टिकुलर डेट को रिटायर होंगे, अब एक जनवरी को, 1 जनवरी को आप रिटायर हो रहे हैं, 6 महीने की किस्त है, पहली किस्त कब बनेगी 30 जून, अगली कब बनेगी 31 दिसंबर, और मेरा ईयर एंड भी कब है 31 दिसंबर, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा बाय बीज कैपिटल ट्रांसफर एंट्री हुई ना, उधर लिखा था हमने टू बी लोन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बाय बीज कैपिटल कितना 26,000, कैलकुलेटर चलाओ 26,000 का 6% आधे साल का, 26,000 का 6% आधे साल का ब्याज लगाओ 6% वाला, चेक करो चेक करो, तभी आपको दिखा रहा हूँ 6 महीने का। तो क्या लिखोगे बाय इंटरेस्ट कितने रुपए 780, याद करिएगा, किस्त पे करनी है कैसे, 26,000 टोटल लोन था सिमरन, 4 किस्तों में पे करना है, डिवाइड करो 26,000 डिवाइड बाय 4, 26,000 डिवाइड बाय 4, ये किस्त है, अभी प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस इसमें क्या पे करोगे इंटरेस्ट 780 रुपए, पहली पेमेंट कितनी होगी चेक करो, डेबिट साइड पे लिखा हुआ टू बैंक 7280, डन हो गया सही है। नीचे आ जाओ क्रेडिट साइड पे, फिर बाय इंटरेस्ट लगाओगे, अब कितने पे लगेगा 26,000 में से 6500 तुम पे कर बैठे, प्रिंसिपल प्रिंसिपल माइनस करेंगे ना, तो प्रिंसिपल कितना बचेगा 19,500, 19,500 का 6% 6 महीने का, 19,500 का 6% 6 महीने का, 585 चेक कर लो, फिर अगली किस्त पे कर दो कितनी 6500 तो प्रिंसिपल ही बनता था, 585 और ऐड कर दो कितने हो जाएंगे 7085, और सीडी पता ही था कितना आएगा 13, कारण क्यों 26,000 है 2 साल में देना है, अभी तक 1 साल निकला है 13 दे दिया होगा, 13 बच गया होगा, अगले साल आ जाओ, बीडी कितना दिया होगा जल्दी बोलिएगा 13,000 पे, ठीक 13,000 का 6% आधे साल का 6 महीने की किस्त है जी 390 रुपए, और अगले का इधर पेमेंट हो जाएगी 6890 कैसे 6500 प्लस 390 डन हो जाएगा। अगला चलिए लास्ट फिर बाय इंटरेस्ट आ जाएगा, जो भी आपका ये है देख लो, बताइए विदाउट